नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा लेकर चलते हैं आपको मऊगंज के सिविल अस्पताल, जहां पर मऊगंज का सरकारी अस्पताल ट्रेन की जनरल बोगी जैसा बन चुका है, जहां पर बीएमओ साहब झाड़ू लगाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वहीं अस्पताल के अंदर के हालात कुछ और ही हैं। अस्पताल हो, सरकारी हो, तो उसका अलग ही आनंद है। बशर्ते यह है कि आपके अंदर उस पर्यटन स्थल में आनंद लेने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। क्षमता शब्द यहाँ हमारे विचार में सही नहीं है, इसलिए डॉक्टरी भाषा में अंग्रेजी का शब्द स्टेमिना ज़्यादा ठीक रहेगा। किसी शायर ने कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। शायद उसका संकेत निश्चित रूप से ही अस्पताल की ओर हुई था, क्योंकि अगर आपने मऊगंज के सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड और शौचालय के दर्शन नहीं किए तो यकीन मानिए आपने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, और आपने उस कहावत को सिद्ध कर दिया है कि खिचड़ी खाई दिन बहलाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वैसे खिचड़ी का मज़ा अस्पताल में ही है। वहाँ जो खिचड़ी पकती है उसका मज़ा ही और है। मान लीजिए कि आप अतिसार से पीड़ित हैं, आपकी किस्मत काम कर गई और आप रास्ता बनाते हुए डॉक्टर साहब के पास जा पहुँचे, और डॉक्टर साहब के अधरों से यह शब्द सुनने तक जीवित रह गए कि गोली खाओ और खिचड़ी खाओ। तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया के उन भाग्यवान आदमियों में से एक हैं जिन पर भगवान की विशेष अनुकंपा है, कृपा है। अब गोली के नाम पर आपके हाथ में एक पर्ची होगी और खिचड़ी के नाम पर परमपिता परमेश्वर का नाम, क्योंकि खिचड़ी और गोली दोनों यहाँ मिलना मुश्किल है, और बाज़ार से गोली और बनिए की दुकान से खिचड़ी लेने तक आप कहाँ होंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दिनांक 6 अक्टूबर से 14 नवंबर तक रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने मेरा कार्यालय मेरा परिसर स्वच्छ रहे अभियान चलाया है, जिसमें बीएमओ मऊगंज पंकज सिंह गहरवार झाड़ू लगाकर फोटो शूट भी करवाते नजर आए। बीएमओ साहब को शायद साफ जगह में ही साफ करने की आदत है, क्योंकि अस्पताल के अंदर की गंदी चादरें, बासवेसिन, पीने के पानी से लेकर शौचालय तक सब गंदा है। कुछ महीनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी के साथ रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा अस्पताल की व्यवस्था के ऊपर 1 घंटा 20 मिनट की कार्रवाई चली थी, जिसके बाद भी आज तक हालात जस के तस हैं। सोचिए, जिस अस्पताल में जिलाधिकारी के आदेश को ताक पर रखा जाए, जहां जिलाधिकारी के मेरा परिसर स्वच्छ रहे अभियान को मात्र औपचारिकता की तरह देखकर खुले मैदान में फोटो शूट कराया जाए, वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और आम आदमी का क्या ही हाल होता होगा। अरे फोटो लेनी है तो बास बेसिन के सामने खड़े होकर लीजिए। खड़े हुए जनरल वार्ड के उस गद्दे के पास जहां पर बदबू आती है, उस चादर को देखिए जहां पर मरीज गंदी चादर पे सोने को मजबूर है। क्या ये हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है? क्या इस देश को हम देखते हैं? क्या ये हमारी डिजिटल इंडिया है? कैसे देखिए कि आरओ के पीछे लोगों ने गुटखा खाकर थूक रखा है, दीवालों पर थूका गया है, बासवेसिन पर थूका गया है, शौचालय में थूका गया है। ऐसे में महिलाएं कहाँ जाएंगी? बड़ा ही दुख होता है ऐसी चीज़ों को देखकर। और आइए वहाँ पर हमारे संवाददाता ने कुछ मरीज के परिजनों से बातचीत भी की, आइए वो भी आपको ज़रूर दिखाते हैं। नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बताइए, क्या दिक्कत है? नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बोलिएगा, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ कब लेके पेशेंट आए हैं अपना? कल लेके। यहाँ जो खाने पीने का सामान यहाँ पे लिस्ट लगी है, ये मिलता है आपके पेशेंट को बराबर? सुबह चाय बस मिली है। सुबह चाय बस मिली है। और यहाँ पे साफ सफाई कैसी है, क्या बोले अंदर का क्या हाल है? अरे बहुत गंदगी है, बाथरूम में तो और ज़्यादा गंदगी है। बाथरूम में अंदर में हाँ रहा नहीं जाता। आप कब आई अपने पेशेंट को लेके? हम तो आज 4 बजे भोर में। आज भोर में आई। देखने पर सब मरीज भूमि में लेटे हैं, ना कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बेड भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, देख लीजिए पूरे मरीज भूमि में लेटे हुए हैं। डिलीवरी करा के एकदम खेल दे रहे हैं। डिलीवरी कराने के बाद 24 घंटे यहाँ रखने का ऑर्डर है, मगर जमीन नहीं से पड़े हैं, कोई बेड कुछ नहीं है ना? जगह नहीं है। जगह नहीं है। इसी तरह की साफ सफाई में रखे हैं जैसे यहाँ पे है? हाँ बस देख लीजिए थोड़ा सा वहाँ पे। बाथरूम वाथरूम कंडीशन क्या है? अरे बाथरूम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अंदर रहा नहीं जाता अंदर में। 1-2 दिन से यहाँ पे मरीज को लिए आप हैं? कल से आई हैं। तो कल से आई हैं तो जो ये सामग्री लिखी हुई है खाने के लिए, तो पेशेंट से हमको मिलती है
क्या हॉस्पिटल से? चाय तक नहीं मिलती, किराया भी नहीं मिलती। कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। मरीज को कुछ नहीं मिलता है। ये जो चीजें लिखी हुई है, सब्जी, चाय, बिस्किट, दलिया, चाय तक नहीं मिला, चीज मिली है। चाय तक नहीं मिलती है, चाय तक नहीं मिलती। चाय तक नहीं मिलती है। आप लोग अपने से घर से लाते हैं, आज होटल से खरीद के लाते हैं। होटल से मरीज को? मरीज थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। लड्डू निकाल, लड्डू मिला कि नहीं? कुछ भी नहीं बताया कि चाय तक नहीं मिलती है, होटल से मलाई खरीद लिया वाला है। आप इनके साथ में हैं? कब लेके आए हैं आप इनको? कल लेके आए हैं? 10 बजे। तो क्या इनको एडमिट क्यों नहीं किए? एडमिट क्यों नहीं किए हैं? देखती नहीं है, फेरा नहीं देखती। डॉक्टर देखने नहीं आते, डॉक्टर देखने के लिए प्रिंसिपल नहीं आते हैं। नहीं, डॉक्टर की नहीं दिखी। हाँ, कब से भर्ती हैं? कल से 10 बजे। और यहाँ जो आपको आपके मरीज को चाय, खाना, नाश्ता, कुछ नहीं, फल फूल कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। आपको अपने घर से लाना हाँ, पड़ता है, घर से मार्केट से हो तो लाना टोक लाने तो रखते हैं। पड़ता है। पेशेंट के लिए भी, हाँ, मरीज के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, मरीज को भी हाँ, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो दिखाते हैं ये जो वार्ड है, यहाँ पे जो मरीज भर्ती है, यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था क्या है दिखाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के माननीय गिरीश गौतम जी और रीवा कलेक्टर राजा टी ने आकर यहाँ पर दिखाया था साफ सफाई का मुद्दा। देखिए बिना बेडशीट जो है ये पूरा ये बिना बेडशीट के है ये, और उसकी क्वालिटी दिखाते हैं आपको। कोई सफाई की यहाँ नहीं है। ये चादर की क्वालिटी आप देखिए। ये पेशेंट यहाँ पे भर्ती है, ये देखिए आगे आपको दिखाएंगे। इसी कमरे की कल रात में आया तो आपको यही चादर दिया गया है? आप बोले नहीं उनसे कि मतलब दूसरा चादर दिया, चादर कोई आता ही नहीं है? नहीं, एक बेटा वही सुहा बगल वाले बदली से यहाँ घर पर जो है चली गई। गाँव है 8 बजे सूजी लगा दी, तब से कहती कि जगह पे नहीं रोगिया का सही सलामत ये बाबा चला। मैं प्रॉपर्टी मोबाइल के छोटे गाँव समझिया से हूँ। कब आए यहाँ पे? मैं यहाँ 1 घंटे हो गया मेरे को। यहाँ आया ना तो एक भी बेडशीट खाली है और ना बिल्कुल डस्ट पूरी है और कोई ना साफ सफाई, मतलब कोई सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, ना मिल रहा है पेशेंट से। आपके पेशेंट को बेड नहीं उपलब्ध है? नहीं उपलब्ध है। कहाँ उसको एडमिट महोदय में है? हाँ हाँ मोबाइल में। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर नर्स जो यहाँ पे कोई? अभी तो दिखाए, बोले कि अभी अवेलेबल नहीं है, सीट खाली हो जाएगी तो इसके बाद मैनेज करेंगे, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो पेशेंट को लेके जा रहे हैं, अपने दुकान पे ले जाएंगे, जब यहाँ खाली होगा तब लेके आएंगे। ये आप लेबर रूम में खड़े हुए इस समय, यहाँ की साफ सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे? सफाई की तो बात ना करिए, इतना ज़्यादा डस्ट है कि आदमी देख के खुद परेशान है। तो पेशेंट का क्या हाल होगा यहाँ की? सफाई के बारे में तो कुछ पूछिए ना, बेफालतू यहाँ सरकार पैसा दे रही है सिर्फ इनको बैठ के ऐसा करने का, कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए ना एक चीज़ कितना भयानक डस्ट है, देखिए। और ये बात वैसी लगी, यहाँ देखे बात वैसी में देखने लायक नहीं, हाथ तो पीने के योग, मुँह धुलने के योग है ही नहीं। और पानी की टंकी रखी, देखिए पानी की टंकी बिल्कुल कचड़े से ग्रस्त है।